मेरा नाम है अनीता त्यागी। मेरी एज है 49 और मैंने इस साल नेट क्वालिफ़ाई किया है। और मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में कुछ, जो मैंने कठिन परिश्रम से नेट क्वालिफ़ाई किया है। मेरा जन्म हुआ यूपी में और पढ़ाई हुई एमपी में और शादी दिल्ली में। शादी के बाद मेरी एक शादी बहुत बड़ी फैमिली में हो गई, जिसमें बहू का नौकरी पर जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने भी ये बात मान ली। उसके बाद 2019 में जब मेरी बेटी बीए फर्स्ट ईयर में आई, उसे हिंदी पढ़ने में समस्या आ रही थी, तो उसने कहा कि मम्मी आप पढ़ा दो। तो मैंने उसकी तैयारी करा दी और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसने कहा कि अब आप, एक नेट एग्ज़ाम होता है जिसमें कोई एज नहीं होती है, आप उसके लिए तैयारी करो। मगर उस टाइम तक ये नेट एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया था और मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, मुझे चलाना भी नहीं आता था, कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आता था। बच्चों ने फिर मिलकर मुझे मोबाइल दिलाया, सिखाया और कहा कि अब आप इससे तैयारी करो। मैंने शुरू किया। पहले बहुत परेशानी गई, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे। पढ़ती रही, जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैं अपना सेल्फ स्टडी की, तो उसमें मेरे 95.8 परसेंटाइल आए। तो बच्चों ने कहा, फिर मैं बहुत निराश हो गई कि नहीं, अब इस बार तो हुआ ही नहीं, मैं नहीं दूंगी। बच्चे कहने लगे कोई बात नहीं मम्मी, एक बार और ट्राई करो। मगर उस टाइम भी हमारी कुछ परिस्थितियाँ बदल गई थी, कुछ कठिनाइयाँ आ गई थी। फिर मैं मना ही करती रही, फिर भी बच्चों ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप इतने अच्छे लाए हो मार्क्स, तो क्या पता इस बार हो ही जाए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई। तो मैंने दोबारा ट्राई किया। दोबारा ट्राई करने पर मेरे फिर थोड़े 1-2% से फिर रह गई। अब अब तो मेरा बिल्कुल मनोबल टूट ही गया था कि नहीं, अब मैं नहीं करना चाहती। फिर भी बच्चों ने मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपको क्या करना है, आप करो अपने आप। मैंने कहा कि मैं कैसे करूँ, ना मुझे टाइम मिलता है पढ़ने का। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना रसोई घर को या किचन को ही अपना एक पढ़ाई का ज़रिया बना लिया जाए, साधन बना लिया जाए कि वहीं पर जब मैं खाना बनाती हूँ, जब भी पढ़ा जाए। ये दिमाग में आया और फिर मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फ़ोन पर पढ़ाई कैसे करनी है। तो बच्चों ने कहा कि आप किसी अच्छे टीचर की क्लास ज्वाइन करो। तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल पे मैंने इस भानु सर की क्लास देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भानु सर की ही क्लास लूँगी और लगातार मैं उनकी क्लास लेती रही, किचन में लेती रही। और हाँ, किचन में लगातार मैं लेती रही क्लास। और जो भी मेरे पास 3 से 5 तक का, 6 तक का जो भी टाइम मिलता था, उसमें मैं बुक्स पढ़ती थी। जैसे अपनी रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, सरस्वती पांडे, ये तीनों बुक मैंने पढ़ी। शुक्ल तो मैंने 2-3 बार पढ़ी, धीरे-धीरे पढ़ती रही और भगवान किस्मत ने भी इतना साथ दिया कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ती रही और मुझे टाइम भी मिलता रहा। और इस वजह से फिर भानु सर की ने जो टेस्ट दिए, टेस्ट सीरीज चला रखी थी 2, वो भी मैंने ली और मतलब लगातार मैं उनके साथ लगी रही। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जैसे नाटक पढ़ाए और नाटक तो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे मैं वहीं पर खड़ी होकर नाटक देख रही हूँ। तो मतलब इतना अच्छा सर ने पढ़ाया हुआ है कि मैं कहती हूँ कि आप लोग भी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी यदि सर की क्लास लें और सर को फॉलो करें, तो ज़रूर आप लोग का भी क्वालिफाई होगा। जब मैं एक घर गृहस्थी वाली होकर और एक किचन में रहकर, खड़े रहकर पढ़ाई कर सकती हूँ और नेट क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और जैसे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा हिम्मत ना हारे। और मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि एज किसी भी चीज़ के लिए मैटर नहीं करती है और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं। और बच्चे जो आज हताश निराश हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जितनी मतलब अपने विश्वास रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कभी तो होगा ही। बस एक लगन से लगे रहना चाहिए और सर की क्लास देखते रहना चाहिए। और सर को बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे नेट क्वालिफ़ाई कराने के लिए। धन्यवाद।